आते कानून के मुताबिक और उनके तहत पाकिस्तान की बर्री फौज में पाकिस्तान की खिदमत ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा और मुझे बर्री हवाई या बहरी रास्ते से जहाँ कहीं जाने का हुक्म मिलेगा मैं उसकी तामील करूंगा और जो भी आला अफसर मुझ पर फाइज किया जाएगा मैं उसके हर हुक्म की तामील करूंगा चाहे उसमें मेरी जिंदगी को खतरा ही क्यों न हो। खुदावंद ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। एजाज हासिल करने वाला है साहब। आजादी शमशीर हासिल करने वाला है बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर महर। आजादी शमशीर हासिल करने वाले बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर महर खान। सदारती तिलाई तोहफा हासिल करने वाला कमी सीनियर अंडर ऑफिसर उमर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ट्रॉफी हासिल करने वाली बटालियन 3rd पाकिस्तान बटालियन। मेरे खाक व खून से तूने ये जहां किया है पैदा। सिलाए शहीद क्या है तबो ताबे जावेदाना।
हेलो क्या हाल? क्या पढ़ रहे हो भाई? ये मेजर अजीज भट्टी शहीद के बारे में बुक है, वो पढ़ रहा था। मेजर राजा अजीज भट्टी की शहादत के बारे में तो सब जानते हैं, तुम इसमें क्या तलाश कर रहे हो? वो तो ठीक है, लेकिन यार क्या शहादत महज इत्तेफाकन किसी के हिस्से में आ जाती है? What do you mean यार? War is not an incident. आई एग्री, वॉर इज़ नॉट एन इंसिडेंट, लेकिन यूं ही किसी को अगर दुश्मन की किसी एसपी का गोला लग जाए और मौत वाक़या हो जाए तो क्या यह शहादत होगी? यह शहादत किसी आला मकाम का नाम है जो शायद हर किसी के हिस्से में यूं आते जाते इतनी आसानी से नहीं आ जाता। ये सब अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहे मुंतखब कर ले। लेकिन अल्लाह ऐसे ही किसी को चुन लेता है। नहीं, इसमें भी कोई उसकी हिकमत होगी। तो यही हिकमत तो मैं तलाश कर रहा हूँ कि आखिर अजीज़ भट्टी शहीद के इस अजीम कारनामे के पीछे उनकी कैसी शख्सियत थी। सॉडी बॉय, देखो तुम्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर मिली है, मेजर राजा अजीज भट्टी को भी सॉर्ड ऑफ ऑनर मिली थी जो कि उनको लियाकत अली खान ने खुद अपने हाथ से दी थी। यस, इट्स अ कोइंसिडेंस, ये एक इत्तेफाकी बात ज़रूर है। अच्छा, तुम कितना जान पाए हो उनके बारे में? यार वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिनके शायद अनगिनत कोशे अभी तक हमारी नज़रों से छुपे हुए हैं। मसलन उनकी डायरी में लिखी हुई उनकी ये पसंदीदा गज़ल देखो, कैसी मानी खेज गज़ल है। ऐ जज्बे दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल ला जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ। बच्चे अभी उठे नहीं? उठा देती हूँ। अखबार के बगैर मज़ा नहीं आता चाय का। आपको तो पता है यहाँ अखबार ज़रा देर से पहुँचती है। वो जर्मन पोइट्री वाली किताब ही दे दो। वो तो रात आप पढ़ते पढ़ते सो गए थे, ये रही। वैसे इसमें है क्या? दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मन शायरों ने जो कुछ देखा वो लिख दिया इसमें। आप भी तो कुछ लिखते रहते हैं। मैं कुछ शायर तो नहीं, बस ऐसे ही दूसरों की अच्छी अच्छी बातें डायरी में नोट कर लिया करता हूँ। अलबत्ता जिस ज़माने में मैं थंडरबोल्ट एडिट किया करता था ना, उस ज़माने में कुछ लिख लेता था। अब बेटा बेटी आइए ना। वो तुम्हारे बाबूजी कह रहे थे कि तुम्हारी तब्दीली लाहौर में हो रही है। मेरी यूनिट वाले चाहते हैं कि मैं लाहौर अपनी यूनिट में वापस आ जाऊं, और मेरी भी यही ख्वाहिश है। लाहौर बड़ा सोना शहर है, मुझे बहुत पसंद है। बेजी, आप हमारे साथ चलेंगी? कैसे जा सकती हूँ? मैं आपको कुछ दिनों के लिए ले जाऊंगा। तुम्हारे बाबूजी भी साथ जाएंगे? हाँ हाँ, हम सब जाएंगे। तुमने आज तिलावत नहीं की? बेजी, मैं आजकल जर्मन जुबान में कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। ये जर्मन तो मुसलमान नहीं होते। मगर जानते तो हैं। मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। बेटा तू बैठ, आज मैं बनाती, मेरे हाथ के पराठे इसको बहुत पसंद हैं। अच्छा, मैं जरा जफर को खत लिख लूँ। जफर। हाँ मैं आ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे फादर का खत आया है? जी सर। मुझे भी आया है, तुम्हारी रिपोर्ट मांगी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
उनको तुम्हारी बहुत फिक्र है। तुम्हारी तैयारी कैसी है? सर पूरी तैयारी है। वो तुम्हारे रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे। सर मुझे पता है सर, वो मेरे बारे में बहुत फिक्रमंद रहते हैं। मैं पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। गुड, यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। अब्बू, ये इतने सारे फूल कहाँ से आ जाते हैं? ये ज़मीन के अंदर छुपे हुए होते हैं। तो फिर ये हर जगह क्यों नहीं होते? बेटे, सिर्फ वो ज़मीन फूल देती है जिससे प्यार किया जाए। अब्बू, ये ज़मीन से प्यार कैसे करते हैं? ज़मीन से प्यार कैसे करते हैं? एक तो इस तरह जैसे मैं ज़मीन को थपकियाँ दे रहा हूँ, आप इसे पानी पिला रहे हो। और एक बात याद रखो, ज़मीन पे कभी अकड़ के गुरूर के साथ नहीं चलना चाहिए। इस पे हमेशा प्यार से कदम रखना चाहिए। अजीज बेटे, इस जगह पर तुम्हारा बहुत दिल लगता है। बेजी, ज़मीन का ये टुकड़ा मुझे अपनी जन्नत लगता है। बेटे, मैं भी जब इस ज़मीन के फूलों को देखती हूँ तो तुम सब की शक्लें मेरी आंखों में घूमने लग जाती हैं। सर फायरिंग कंपटीशन है 5th of next month and inshallah we'll win sir. अस्सलाम वालेकुम। Oh, what a surprise! हेलो शफकत सर, हाउ आर यू? Fine sir. मुनीर कैसे हैं आप? Fine sir, thank you sir. ठीक हैं? मैं बैठे सर। मैं लादियाँ आया हुआ था, मैंने कहा आपसे मिलता जाऊँ। बहुत अच्छा किया सर, आपसे भी मिलने को बहुत दिल चाह रहा। थैंक यू सर कोयटा में दिन कैसे गुजर रहे हैं सर? वेरी प्लेजेंट। आप लोगों को बहुत याद करता रहा हूँ। यूनिट वापस कब आ रहे हैं सर? देखें अब कब और कहाँ पोस्टिंग होती है। सर मैं ये बंगश से फ़ोन पर बात हो रही थी, सुना है आजकल आप बंगला सीख रहे हैं। वैसे ये मेरा शौक़ है, लेकिन बंगाली तो हमारी अपनी ज़ुबान है, ज़रूर सीखनी चाहिए। सर वैसे आपको सबसे अच्छी ज़ुबान कौन सी लगती है? सबसे अच्छी ज़ुबान तो अपनी मादरी ज़ुबान होती है। मैं जब कनाडा में था ना, तो एक दिन मुझे वहाँ अपना एक पटवारी ग्राही मिल गया। उसने मुझे पकड़ लिया, कहने लगा, राजा साहब मैं बहुत उदास हाँ, मिकी अपनी बोली सुनाओ। राजा साहब परदेस विच बंदा कखो कख होवे ना ते मिकी घर बहु याद आना। सर फिर तो खूब गपशप लगी होगी। हाँ, मैं उसे अपने साथ होटल ले गया, फिर वहाँ खूब जी भर के बातें हैं। इसी तरह जब मैं जर्मनी में गया ना, तो वहाँ मुझे एक मुल्तान का बंदा मिल गया। वाह, वो तो बहुत मीठी ज़ुबान बोल रहा है। हाँ, उसने मुझे पकड़ लिया, कहता है, राजा साहब साड़ी कोई जिंदगानी है, परदेस रिश्ताना नहीं याद आनी। सर ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग हॉबी हुई सर। वाकई ज़बानें इंसानों को समझने के लिए बहुत मजबूत हवाला होती हैं। ओह यस, ज़ुबानें होती सारी मुश्किल हैं, लेकिन अगर शौक़ हो तो आसान हो जाती हैं। अलबत्ता एक ज़ुबान बहुत मुश्किल होती है। सर वो कौन सी ज़ुबान? दुश्मन की ज़ुबान। और उसे जवाब देने के लिए जुर्रत और बहादुरी की ज़ुबान सीखनी पड़ती है। वालेकुम अस्सलाम बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई नज़ीर? तशरीफ रखें। आप कब आए? वो दरअसल मेरी पीकिंग में पोस्टिंग हो गई है ना, इसलिए आप लोगों से और इजाज़त लेने के लिए आया। ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई नज़ीर। वहाँ जाके चीनी ज़ुबान ज़रूर सीखना, वैसे मुझे आती है। वैसे मुझे भी थोड़ी थोड़ी आती है। अजीज बेटा, तुम ही अपनी माँ को समझाओ, ये तुम्हारी बात मान लेती है। इसे कहो कि नज़ीर को चाइना जाने की इजाज़त दे दे। बेजी, ये भाई नज़ीर के लिए बहुत अच्छा मौका है, इन्हें जाने की इजाज़त दे दीजिए। कैसे जाने दूँ, मेरा दिल नहीं मानता। बेजी, अब दुनिया एक हो चुकी है, आदमी जहाँ पाँव रखता है वो जगह उसकी हो जाती है। अच्छा, तुम ज़रूर जाओ बेटा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जी।
अच्छा भाई, बस जा रहे? हाँ भाई, अभी जाना है और जाकर तैयारी भी करनी है। अच्छा, बेजी से दुआएं लें। अल्लाह तुम्हारे आने के बाद जाओ, खुदा हाफिज। और बेटा, अल्लाह तुझे अपने अमान में रखे। और कुछ रखना हो तो बता दें। बस जो कुछ लेके आया था वही लेके जाऊंगा। मैंने जफर के लिए पंजीरी बनाई है, लेते जाएंगे आप? अरे बाबा, वो एक बहुत अच्छे हॉस्टल में है, उसे इन चीजों की जरूरत नहीं होती। मुझे पता है, उसे बहुत पसंद है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपकी नई पोस्टिंग कब हो रही है? मेरा ख्याल है हमें नई पोस्टिंग जल्दी ही मिल जाएगी। आप सुबह जल्दी चले जाएंगे? हाँ, सवेरे जाना अच्छा है, बच्चे उठ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आप बच्चों से ज्यादा लाड प्यार ना किया करें, बात बात पे आपको याद करते हैं। वो एक सिपाही के बच्चे हैं, उन्हें तो पहाड़ होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटे? ठीक हो? ठीक। बैठो। कैसी जा रही हैं तुम्हारी स्टडीज? बहुत अच्छी अब्बू। तुम्हारे प्रिंसिपल फादर गॉडफ्रे ने तुम्हारी रिपोर्ट भेजी है, अच्छी है, लेकिन इम्तहान में अच्छे नंबर लेने का ये मतलब नहीं है कि तरबियत के तमाम मराहिल तय हो गए। अब्बू, मैंने अपने जेब खर्च से कुछ किताबें खरीदी हैं। अच्छी बात है, लेकिन लाइब्रेरी इस्तेमाल किया करो। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ किताबें लाया हूँ। चंद दिन की छुट्टी आ रही है, मैं उनमें पढ़ लूँगा। शख्सियत की तकमील के लिए सिर्फ कोर्स की किताबें काफ़ी नहीं होती। इसके लिए तुम तारीख को पढ़ो, अदब को पढ़ो, शायरी पढ़ो, जुबानों को समझने की कोशिश करो, खेल भी खेलो, गर्ज के वो सब कुछ करो जो तुम्हें जिंदगी के नए नए पहलुओं से आशना करे। जी अब्बू। तुम्हारा क्या ख्याल है, एक सिपाही को सिर्फ बंदूक चलाना आना चाहिए और बस? नहीं नहीं बेटे, नहीं। अच्छा सिपाही कभी बंदूक से नहीं लड़ता और ना इस पे भरोसा करता है, बल्कि दलेरी तो इंसान के अंदर, उसके किरदार में छुपी होती है। सिपाही हमेशा अपनी सोच से, अपनी सच्चाई और अपने जज्बे से लड़ता है, और आम जिंदगी में तुम्हें इन्हीं चीजों की जरूरत होगी। ठीक है? अच्छा, अब तुम जाओ, मैं किसी रोज तुम्हारे स्कूल आऊंगा, मुझे फादर गॉडफ्रे से भी मिलना। ओके? यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर How are you? फाइन सर, आप सुनाइए? ठीक हैं, खुश हैं? आइए तशरीफ। और सुनाए, अभी बच्चों का क्या हाल? सर दे आर फाइन। बटी, इत्तेफाक के जब से आए हो मुलाकात ही नहीं हो रही। बस सर, मसरूफियात ही कुछ इस किस्म की रही। वो एक खुशखबरी तुमने सुनी है? नहीं सर, सुनी तो नहीं, आप सुना दें। वो जो 63 से पेस बढ़नी थी, सुना कि अब बढ़ी है और एरियर्स भी मिल रहे हैं साथ। सर पहली तनख्वाहें काफ़ी थी। तुम्हारे खर्चे पूरे होते होंगे, हमारे तो नहीं होते। सर खर्चों का क्या है, जितने चाहे बढ़ा लो। अच्छा छोड़ें सर, ये देखें मैंने एक नज़म पढ़ी है, बड़ी अजीब नज़म है। इसका उन्वान है गुमनाम सिपाही। हर बड़ी फतह और हर बड़ी शिकस्त के पीछे एक गुमनाम सिपाही ज़रूर होता है, जिसकी कब्र पर हुक्मरान फूल चढ़ाते हैं। सर देखें इसमें कैसी बातें लिखी हैं। मैं एक गुमनाम सिपाही हूँ, मुझे नहीं मालूम मैंने किसके लिए जान दी, किसने मेरे नाम के तमगे अपनी छाती पे सजाए,
किसने अपनी हुकूमत मेरी लाश पे कायम की? मैं एक गुमनाम सिपाही हूँ। हर कौमी दिन पर बादशाह मेरी फर्जी कब्र पे फूल चढ़ाते हैं। मेरी असली कब्र कहाँ है ये मुझे भी मालूम नहीं, क्योंकि मैं एक गुमनाम सिपाही हूँ। वाह बेटी वाह, पता नहीं तू क्या क्या पढ़ता है। सर, ये जो हमारे सिपाही होते हैं ना, ये जंगों का ईंधन बनने के लिए नहीं होते। ये हमारे साथी होते हैं, हमारी ढाल होते हैं, और अपनी ढाल की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज है। अच्छा, आपने वो इन्फेंट्री के लिए जो एक मोटो तजवीज़ किया था उसका क्या बना? कातिलू फी सबीलिल्लाह। सर, वो मंजूरी के लिए भेजा हुआ है, देखें क्या बनता है। एक्सीलेंट, इससे बेहतर मोटो क्या हो सकता है? सर, इस्लाम में शहीद के लिए बड़े बड़े मोटो हैं। बेशक बेशक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्ची, हाउ आर यू? फाइन सर, थैंक यू। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तशरीफ रखें सर। थैंक यू। सुना है तुम्हारा पोस्टिंग ऑर्डर आया है? सर, बड़े मौके पर आए हैं। यह है पोस्टिंग ऑर्डर, अभी अभी मिला है। हम भी तो दूसरों की खुशी को सूंघ लेते हैं। हाँ सर, लाहौर मुझे बुला रहा है। आखिर तुम्हारी लाहौर जाने की ख्वाहिश पूरी हो ही गई। सर, लाहौर ने बड़े अरसे के बाद अपने इस खाकसार को याद किया। बटी यार, दाता की नगरी की शामें बड़ी प्यारी होती है। सर, ये जो लाहौर है ना, इसकी फिजा में कोई जादू है। लाहौर ऐसे ही नहीं अपने पास किसी को बुलाता, इसके दिल में मेरी जगह पैदा हुई है तो उसने अपने पास बुलाया। Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम। Welcome back to home sir. थैंक यू। हाउ आर यू मुनीर? Fine sir. Thank you sir. आइए सर। सर, और सुना है यूनिट में वापस आके कैसा लगा? फीलिंग वेरी हैप्पी। तो भाभी और जफर वगैरह का क्या हाल है सर? दे आर फाइन। सर, CEO is waiting for you. थैंक यू। May I come in, sir? यस। ओ बटी, वेलकम। बैठो। क्या हाल चाल है? फाइन सर। कब पहुंचे? सर, कल पहुंचा। कहाँ ठहरे हो? सर, अभी तो BOQ में हूँ। अच्छा, तो फैमिली का कोई प्रोग्राम है लाने का? जी सर। सर, जो ही अकोमोडेशन मिलती है फैमिली इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो कैसा रहा स्टे वहाँ का, इन्फेंट्री स्कूल का? सर, इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट, वेरी रिवॉर्डिंग। चलो, हम कोशिश करेंगे कि आपके इन्फेंट्री स्कूल के तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। सर, आई एम ग्लैड यू आर बैक इन योर पेरेंट बटालियन। सर, मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बटालियन में वापस आ जाऊँ। भाई, आपकी अपनी पेरेंट यूनिट है, आपका हक बनता है, और चूँकि पेरेंट है तो इसलिए अब आपको मसला नहीं होना चाहिए सेटलिंग डाउन के लिए। सर, ठीक है ना? और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। किसी किस्म का नहीं? नो सर। श्योर? श्योर सर। ओके, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। अरशद। जी सर। जरा ध्यान से सामान उतारना। ये तो दूसरी जंग अज़ीम की यादगार मालूम होता है। शुक्र करो लाहौर में घर मिल गया। आपने ऐसे ही रावलपिंडी में घर बनवाया और उसे मुकम्मल करने के लिए इतनी अच्छी कार बेच दी। कनाडा की यादगार थी। लादियां से निकलने को जी नहीं चाहा। और इतने कम किराए पे दे रखा है। बाबा, अपना दोस्त है, कैसे कह दूं कि किराया बढ़ा दूं? वैसे कोशिश करें,
कोई अच्छी जगह मिल जाए। अब दूसरा घर मिलने तक तो यहाँ कुछ देर रहना ही होगा। अच्छा यहाँ रहना है ना, तो इंश्योरेंस करवा ले सबकी। इंश्योरेंस करा लें? अल्लाह मालिक है, मौत से नहीं डरा करते। मौत तो खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा यहाँ आने का जो मकसद है वो ये है कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से वाटरमैनशिप की ट्रेनिंग हासिल करें। ट्रेनिंग हम हासिल करते हैं इसलिए ताकि मैदान जंग में हम बेहतर से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। अच्छी ट्रेनिंग का मकसद अपने आप को तैयार करने के अलावा अपनी पलटन का नाम ऊंचा करना भी होता है। जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतनी ही बुलंदी पलटन को मिलेगी। बेहतर कारकर्दगी करोगे? पूरा इंटरेस्ट लोगे? पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज। नहर को आप तैर कर उबूर करेंगे, किनारे पर पहुंचेंगे, वहां दुश्मनों के मोर्चों पर कब्जा करने के बाद आप आगे एडवांस करेंगे और नाली के पास अपनी पोजीशनें संभाल लेंगे। क्या बात है सर? मुझे नहर से डर लगता है। पानी से डरते हो? जी सर। ये इतने इंतजामात इसीलिए हैं कि ये तुम्हें बचाएं, फिर भी डरते हो? सर मैंने पहली दफा छत तैराकी की है। तुम्हारा डर उतार दें फिर। हवलदार मेजर, डर उतारो उधर। बशीर इधर आओ, डबल शाबाश, जल्दी आओ। पकड़ो इसको। जी सर। क्या हाल है पटी साहब? ठीक ठाक है आप? सर ठीक ठाक है? फाइन सर। कंपनी कैसी है? फाइन सर। मुराल कैसा है? हाय सर। क्या हाल है साहब? ठीक ठाक? ठीक ठाक। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। शाबाश। परदेसी माही तुर वंजणई नित सफर तेरा अंजाम कहने एक नसीब दे कोल करे से मैंने छोड़ के यार कयाम अकड़न वेले सो सोना सामोला वतन साडे गरीबां दे कड़न वेले सो। मेजर अजीज पट्टी साहब, जवानों के पुरजोर इसरार पर मेजर अजीज पट्टी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाकर माउथ आर्गन से कोई धुन पेश करें। La 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 la
मलिक साहब तो बहुत खुश हैं, आपको नया मकान मिल गया। मेजर साहब ने तो कहा था मलिक साहब से कि आप ये मकान ले लीजिए। नहीं नहीं भाभी, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको तो ज़्यादा प्रॉब्लम थी ना। आपने कुछ लिया नहीं, आप ले? मैंने बस बहुत ले लिया। आप ये बताइए इकबाल का क्या हाल है? इकबाल बिल्कुल ठीक ठाक सोया हुआ है वो। अच्छा, बुखार उतर गया? हाँ। अच्छा, मैं चलती हूँ अब, मुझे असल में किचन का सारा काम भी। नहीं आप अभी तो आई हैं। नहीं, इस तरह है ना कि मैंने सारा घर का काम छोड़ के मैं आई थी, बस पूछने आई थी खास तौर पर। नहीं, मेरा मतलब है आप कुछ खाना वाना खा के जाइए। नहीं, मैं आऊँगी किसी दिन, आप अब जरूर आइए प्लीज। जी मैं जरूर, मेजर साहब के साथ जरूर आना। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। हाँ दिलशाद, क्या खबरें आगे की? सर माइंस आगे भेज दी गई हैं। अच्छा। और जैसा कि आपने कहा था, फॉरवर्ड कंपनी को गर्म खाना दिया जा रहा है। अच्छा, एनीथिंग एल्स? सर आई होप आपको पता होगा मेजर भट्टी के यहाँ बेटा हुआ है। कब? सर उससे तो 1 हफ्ता हो चुका है। अच्छा, मुझे नहीं बताया। आई थॉट यू न्यू इट। नहीं। भट्टी क्या हाल है? फाइन सर। सुना है आप क्या बेटा हुआ है भाई, मुबारक हो। थैंक यू सर। तो मिठाई किधर है? सर जल्दी आ रही है। छुट्टी नहीं गए? नहीं सर, ये रन ऑफ कश का प्रॉब्लम ज़रा सेटल हो जाए तो फिर चला जाऊंगा। इसमें तो पता नहीं कितना टाइम लगे अभी। मेरा ख्याल है आप एक घर का चक्कर लगा ही आए। राइट सर। मैं कम इन सर? यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Do you know why I have called you? Yes sir. No sir. You issued a check to the mess. Sir. That is bounced back. Sir, दरअसल I'm sorry sir. It's a very serious offense. You can be court-martialed. Sir. आपको मालूम है फौज में आला किरदार और मॉरल वैल्यूज को कितनी अहमियत दी जाती है? सर आई नो दैट सर। सर दरअसल पिछले महीने गेस्ट काफ़ी आ गए थे, इसलिए खर्चा काफ़ी हो गया सर। सर आई विल क्लियर द मेस बिल सर। Pay it later. I made the payment. I'm thankful sir. I'm grateful sir. Be careful in future. सर आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर। You may go now. अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने कहा मेरा बच्चों से मिलने को बड़ा दिल कर रहा है, और ख़ासकर नए आने वाले पोते से। तो जाके मिल आओ ना, लाहौर कौन सा दूर है। अरे हम खुद न चले जाएं? अब तो सुना है उनको नया मकान भी मिल गया है। बच्चे यहाँ आके ज़्यादा खुश होते हैं। हाँ ये तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा आ गया जी। बड़ी लंबी उम्र है, बहुत याद कर रहे थे। बहुत याद कर रहे थे, सब याद कर रहे थे। बेजी, आप मुझे और बच्चों को अगर इतना ही याद करते हैं तो मेरे साथ लाहौर क्यों नहीं चले जाते? बस बेटा, तेरी माँ ये घर छोड़ने पर बिल्कुल तैयार नहीं है। इसमें सबकी खुशबू बसी हुई है, मैं कैसे छोड़ दूँ। बेजी, अब तो घर भी नया मिल गया है। यहाँ तेरे हाथ के फूल खिले हैं, देखती हूँ तो सब सामने आ जाते हैं। बेजी, ये मिठाई लाया हूँ आपके लिए। आपको याद है चंद रोज पहले मेरी सालगिरह थी? हाँ हाँ पता है, उस रोज हमने तुम्हें बहुत याद किया। छुट्टियाँ थी तो सबको ले आते। बेजी, छुट्टियाँ हैं तो सही, लेकिन किसी भी वक्त मनसूख हो सकती हैं। हाँ हाँ बेटा, ठीक कहते हो, आजकल सरहदों पे हालात ठीक नहीं है। बेजी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं तो बस आपकी दुआएं लेने आया था और ज़रा अपने फूलों को देखने। फूल तो ऐसे खिले हैं कि कभी खिले ना थे। मैं ज़रा देख लूँ। दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलता तो उनकी महफिल में। दिल की खलिश चल यूं
गर मैं चाहूं। अल्लाह मेरे बच्चों की हिया करो, या अल्लाह मुझे मेरे बच्चों, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे बच्चों को हिदायत है, या अल्लाह उन्हें हर आफत से बचाएं। बेटे, तुम अभी तक जाग रहे हो? कहते हैं ना, आधी रात की दुआओं में बहुत असर होता है। दुआएं आसमानों पर बहुत जल्द कबूल हो जाती हैं। ये तो दुआ दुआ पर मुनसर है बेटा। तुम्हें कैसी दुआ चाहिए? मुझे तो आपकी खिदमत का मौका ही नहीं मिलता। थोड़े से दिनों के लिए आता हूँ ना, छुट्टी। मुझे खिदमत की ज़रूरत होगी तो मैं खुद तेरे पास चली आऊँगी। आप मुझे कोई ऐसी दुआ दें। कैसी दुआ दें? सब कुछ तो है मेरे पास। अच्छा, ऐसे करें, जो चीज़ मेरे पास नहीं है ना, मेरे लिए उसकी दुआ करें। कौन सी शय तुम्हारे पास नहीं? ये तो मुझे भी पता नहीं है मेरे पास क्या नहीं है। अच्छा, यूं करें, जो आपके दिल में तमन्ना है ना मेरे लिए उसकी दुआ करें। मेरी तमन्ना का ना पूछना, ये अल्लाह जानता है। एक माँ अपने सिपाही बेटे के लिए कौन सी दुआ मांग सकती है, ये तुम जानते हो। बेजी, वो मेरी किस्मत में कहाँ। बेटा, मैंने तुम्हें कई बार ख्वाब में मुस्कुराते हुए देखा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। बेटे, तुम कब आए? अब्बू जी, कल जब आप लादियाँ गए थे तब मैं आ गया था। अच्छा, और ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। बेजी और अब्बा जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। तुम्हें प्यार कह रहे थे। अच्छा, और क्या खैर खबर है? कोई ख़ास नहीं, वो कुछ लोग आए थे। कौन लोग? वो हमारा रावलपिंडी वाला मकान किराए पे लेना चाहते हैं। लेकिन वो तो तुम्हें मालूम है, एक दोस्त को किराए पर दे रखा है। हाँ, लेकिन जिसने हमारे मकान को अपना घर बना लिया है, उसे कैसे निकाल दूं? वो किराया ज़्यादा देना चाहते हैं। ये दौलत क्या चीज़ है? असल दौलत तो ईमानदारी है, मोहब्बत है, नेकी है। अब तुम खुद सोचो, उस घर में उसने अपनी और बच्चों की तस्वीरें लगा ली होंगी। उसकी बेटी अपनी गुड़िया उस घर के किसी कोने में रखती होगी। वो मीठी नींद सोता होगा। अब थोड़े से पैसों के लिए उसे घर से निकाल दूं? हाँ, मैंने भी उनसे यही कहा था, लेकिन आपको बताना ज़रूरी था। हाँ, मुझे मालूम है। आखिर हम दोनों ने मिलकर एक एक रुपया और एक एक ईंट जमा करके मकान बनाया। फौजी की ज़िंदगी में मकान बदलते रहते हैं। हमें तो ये भी पता नहीं कि हमारा असल घर कहाँ है। फौजी तो लंबे सफ़र का मुसाफिर होता है। घर लौट के आना उसके मुकद्दर में है भी कि नहीं, ये तो बस अल्लाह जानता है। बेग साहब, आज भट्टी साहब आए थे। कौन से भट्टी साहब? यार, मेजर अजीज भट्टी। सर, भट्टी साहब तो काफ़ी दिनों से नहीं आए। अच्छा, वो किताब वापस आई? कौन सी किताब?
यार चार्ज टू ग्लोरी वो किताब भट्टी साहब के पास है सर। वो शफकत सर, क्या हाल है? आप पहुंचे हुए? बल्कि बहुत ही पहुंचे हुए हैं। सर बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, एक्सक्यूज मी। श्योर सर। ये किताबें ले लीजिए और मज़ीद मैं भी कुछ देखता हूँ। सर देर से किताबें वापस करने पर आपके ज़िम्मे 5 रुपये जुर्माना है। जुर्माना? अच्छा, ये ज़ाब्ते हर जगह ठीक नहीं होते। सर आखिर सिस्टम चलाने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करने होते हैं। ठीक है, लेकिन ये किताबें पढ़ने पे क्या ज़ाब्ता? इनको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं इन किताबों से इस्तेफादा करता हूँ, वरना तो फिर दीमक नहीं पढ़ना इन किताबों को। सर 5 रुपये की तो बात है। नहीं नहीं नहीं, बात 5 रुपये की नहीं, बात उसूल की है। ये बातें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हों और किताबें कम। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ है। अलमारियों की अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, पढ़ने वाला ही नहीं मिलता। उस पर अगर मेजर अजीज़ भट्टी 2 दिन लेट हो जाए तो जुर्माना लग जाता। सर कोई बात नहीं, आप सर नहीं नहीं, आप लें, आप ये 5 रुपये ज़रूर लें। सर जस्ट फॉरगेट इट, आए बैठते हैं। जुल्फी, जीनत, रफीक, चलो बेटे चाय पियो। अम्मी अभी पी लेते हैं, ठंडी हो जाएगी। थोड़ा सा खेल लें। मुझे भी पी लेते हैं। बाद में खेल लेना, आओ उठो आके खेलना। जफर तुमने चाय नहीं पीनी? अम्मी बस ये रिसाला पढ़ लूँ। ठंडी हो जाएगी, बाद में इसको पढ़ लेना। आओ उठो। बेगम साहबा, मेरे साहब के लिए यूनिट से लेटर। क्या है? अम्मी है तो ऑफिशियल लेटर, लेकिन इमीडिएट लिखा है। सर ये हमारे आसपास क्या हो रहा है? भाई मैं आजकल छुट्टी पे हूँ। सर आई एम नॉट जोकिंग, बहुत सीरियस हो सर। हाँ, बात वाकई संजीदा है। अच्छा पहले आप बताएं, हाउ डू यू सी द सिचुएशन? सर दुश्मन पूरी तैयारी में और हमें उकसाने की कोशिश भी कर रहा है। सो व्हाट? अगर हमने रिएक्ट ना किया तो ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन हमले की जरूरत नहीं करेगा। मेरा ख्याल कुछ और है। वो हम पे हमला ज़रूर करेगा। लेकिन वो क्यों सर? इसलिए कि दुश्मन के अंदरूनी हालात और वाक़यात कुछ इस किस्म के हैं कि वो अटैक करना चाहता है। हालांकि उसमें हिम्मत और ताकत नहीं है, लेकिन रन ऑफ कच्छ में उसे इतनी ज़बरदस्त शिकस्त हुई है कि उस पर बड़ा दबाव है। उधर शास्त्री कह रहा है कि हम अपनी मर्जी का महाज खोलेंगे। और मुआ मुबारक के वाक़े को देख लें सर, इसने कश्मीर की इंटरनल सिचुएशन और ख़राब कर दी। असल में नागालैंड और वायलेशन ऑफ स्टेट अथॉरिटी की वजह से दुश्मन बहुत परेशान है और ऐसे ही हालात हमारे मुल्क में पैदा करना चाह रहा है, लेकिन इसमें वो नाकाम हुआ है। इस खिफत को मिटाने के लिए एनिमी विल अटैक। यकीनन दुश्मन खासा बेअसूल किस्म। माजी में भी दुश्मन ने बैन अल-अक़वामी कवानीन की पाबंदी काम ही की है। सर अगर हम पर हमला हुआ तो क्या हम उसे जवाब दे सकेंगे? जवाब? मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसलिए कि दुश्मन के पास तनख्वाहदार फौज है जो मुलाजमत करती, जबकि हमारे जवान जज्बे और फ़र्ज को ही मुलाजमत समझते। बेशक ये फ़र्क दोनों तरफ की फौज में काफ़ी वाज़ेह है। फौज तादाद से नहीं बनती, इस्तेदाद से बनती। लेकिन सर इसकी आजमाइश अभी होना बाकी है। बेशफ़क़त, मार्क माई वर्ड्स, अगर जंग हुई तो नक्शों और प्लानों की मदद से नहीं होगी, अल्लाह की मदद से होगी। अस्सलाम वालेकुम अबू। वो आपका लेटर आया है। क्या है? छुट्टी मंसूख हो गई है। मुझे पहले ही अंदाजा था। वो कैसे?
हालात अच्छे नहीं ना। नादिर, जी सर। मेरी वर्दी अभी तैयार कर दो, सुबह मैंने ड्यूटी पे जाना है। ठीक है सर। अब्बू अब क्या जंग होगी? हाँ बेटे, जंग हो भी सकती है। फिर तो बड़ा मजा आएगा। ये अभी तक जंग को बच्चों का खेल ही समझता है। जंग बच्चों का खेल तो नहीं होती ना। अब्बू अगर जंग हुई ना तो बुज़दिली ना दिखाना, बल्कि बहादुरी से लड़ना। लाहौर। सर, लाहौर पर हमारे अटैक का प्लान आपके सामने है। हमारा इन्फेंट्री डिवीजन लाहौर पर एक फ्रंटल अटैक करेगा थ्रू इचोगिल। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन की कोई फौज हमारे रास्ते में नहीं आएगी। वी विल फेस नो रेजिस्टेंस। इट विल बी अ होम रन सर, अ होम रन। इचोगिल क्रॉस करके हम लाहौर में दाखिल होंगे। जीटी रोड पर पहुंचकर हम शालामार गार्डन क्रॉस करेंगे सर, और उसी शाम हम लाहौर फतह कर लेंगे। गुड जॉब, एक्सीलेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, सरहदी हालात काफ़ी नाजुक सूरत इख्तियार कर चुके हैं और दुश्मन का हमला किसी भी वक्त मुतवक्किल है। और इसी बात के पेश नज़र आज सुबह हमें ब्रिगेड हेडक्वार्टर की तरफ से यह हुक्म मिल चुका है कि हम जाके अपनी दिफाई पोजीशनों में पोजीशन संभाल लें। तो सबसे पहले मॉडल अरशद, एक्सप्लेन द मॉडल। मैं स्टार्ट सर, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाल की सिमत तीर से जाहिर है। मॉडल पर 1 स्क्वायर ज़मीन पर 1000 गज के बराबर है। हमारी जिम्मेदारी का इलाका पंजाब का मैदानी इलाका है। इसमें बहुत सारी फसलें और छोटे छोटे गांव हैं जो कि छुपाव और तलबीस में मददगार साबित होते हैं। इस इलाके में 2 बड़ी रुकावटें नहर BRB और हुडियारा ड्रेन हैं। इसके अलावा कई छोटे नदी नाले और नहरें हैं जो कि मूवमेंट में मुश्किलात पैदा करती हैं। इस इलाके में एक बड़ी सड़क खालरा, हुडियारा, बरकी और लाहौर को आपस में मिलाती है। इसके अलावा कई छोटे ट्रैक्स हैं जो कि मुख्तलिफ गाँवों को आपस में मिलाते हैं। हमारे इलाके में मशहूर गांव हुडियारा, बरकी, पदरी और लाहौर शहर हैं। दैट्स ऑल सर। ओके, थैंक यू। मॉडल में किसी को कोई शक? ओके, तो सबसे पहले मैं आता हूं बटालियन डिप्लॉयमेंट की तरफ। बटालियन का जिम्मेदारी का इलाका बरकी पुल शामिल से पदरी पुल शामिल तक होगा। बटालियन 2 कंपनियों आगे की सूरत में डिप्लॉय की जाएगी। अल्फा दाएं और आगे, ब्रेवो बाएं और आगे, चार्ली ब्रेवो के पीछे और डेल्टा अल्फा के पीछे दाएं। अल्फा कंपनी भट्टी सर, I am giving you a very important task. You have to guard the most sensitive flank. आपने हर हालत में रोड बरकी लाहौर का दिफा करना है। सर। भट्टी, आपकी कंपनी बरकी पुल शामिल से 25 आर ना शामिल तक के इलाके में दिफाई पोजीशन लेगी BRB के होम बैंक पर। सर, मैं फिर दोहराता हूं, BRB के होम बैंक पर। मगर पहले मरहले में आपकी 2 प्लटूनें बरकी गांव के आगे बटालियन स्क्रीन का काम करेंगी विद ए व्यू
to causing maximum attrition to the enemy besides imposing delay. राइट सर। और हुक्म मिलने पर आप फिर वापस अपनी दिफाई पोजीशन में आ जाएंगे। सर। ब्रावो कंपनी, मजीद सर, आपकी जिम्मेदारी का इलाका 25 आर शामिल से पदरी पुल शामिल तक। सर। चार्ली कंपनी, सईद सर, आपका इलाका जिम्मेदारी का कब्रिस्तान शामिल से मस्जिद शामिल तक होगा। डेल्टा कंपनी, शफकत सर, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, आपने अपनी कंपनी बमै एक प्लटून आरएस के साथ पहले मरहले में ब्रिगेड एडवांस पोजीशन के तौर पर हुडियारा ड्रेन के इलाके में दिफा लेना है। और यहाँ आपने दो काम करने हैं। एक तो दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा तबाह करना है, जिसमें कि उसको डिले भी होगी, और दूसरी अपनी मेन डिफेंसेस, अपनी जो दिफाई पोजीशन है उसके मुतालिक दुश्मन को जानने ना देना। राइट सर। यहाँ से आप वापस अपनी दिफाई पोजीशन पे अहकामात मिलने पर आएंगे। राइट सर। डिप्लॉयमेंट में किसी को कोई शक या किसी का कोई सवाल? भट्टी सर, चूंकि कल इंपीरियल डिफेंस कॉलेज की टीम आ रही है जिसको आपने कंडक्ट करना है, तो आप उसको कंडक्ट कराने के बाद अपनी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। आपकी कंपनी यहां से आपका कंपनी ऑफिसर ले जाएगा। ठीक है? राइट सर। ओके जेंटलमैन, थैंक यू। डेल्टा कंपनी, मुराल कैसा है? शाबाश। बताए हुए दफाई मंसूबे के मुताबिक पलटूने अपनी अपनी दफाई लोकेशन में जाएंगी और आज की रात मुकम्मल दफा की खुदाई होगी। الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Gupta, do you remember Shalimar Garden, Hard Road, Paris Garden, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर? हाँ सर, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के ओवल ग्राउंड में बैठूं। एंड ऑफ कोर्स विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीजा। एंड सर, नो एनिमी, नो फाइट, नो रेजिस्टेंस। द इवनिंग एट लाहौर जिमखाना सर। सर, हम जिस वक्त भी वहां पहुंचेंगे जाम टकरा के अपनी फतेह का ऐलान करेंगे। एंड सर, आई इनवाइट ऑल ऑफ यू एट लाहौर जिमखाना। ओके ओके, सी यू एट लाहौर जिमखाना। More message over. For enemy attack.
मैं दोहराता हूँ, अटैक रिपल्स्ड। रॉजर आउट। सुनिए, ये बाहर मोर्चा क्यों खोदा जा रहा है? मोर्चे कब खोदे जाते हैं ये तुम जानती हो? आज 6 सितंबर है। हाँ मुझे याद है, इंपीरियल डिफेंस कॉलेज की टीम को विजिट कराना है। वो इंश्योरेंस के कुछ कागजात आए थे, आप जरा देख लीजिएगा। वो इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी, किसी को भेज के पे करा देना। आप मुझे ये बताएं कि आपने 2 इंश्योरेंस क्यों ली? इतने सारे पैसे हम कहाँ से देंगे? तो फिक्र ना करो, तनख्वाह से नहीं दूंगा, जर्मन और जैपनीज ट्रांसलेशन से जो पैसे आएंगे उससे अदायगी कर देंगे। आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, हम पाकिस्तानी फौजी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अम्मा देखें, आप इतना परेशान ना हो, हम आपको यहाँ से बाहिफाजत तरीके से लेके जाएंगे। नहीं पुत्र, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ रहनी हाँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रोटी पका के देऊंगी, कपड़े देऊंगी पुत्र, मैं ਤੁਹਾਡੀ खिदमत करूंगी। मैं अपने घर च रहना, मैं जाना नहीं पुत्र किधरे। अम्मा इसका सब इंतजाम है, आप फिक्र ना करें, आप पीछे जाओ, ये घर सलामत रहेगा। हाँ, जिस मां दे ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ जवान पुत्र होणगे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कदे भी कोई कमी नहीं हो सकती। पुत्र, ऐ मेरी पोतरी है। माँ जी हमारी बहन है ये। अच्छा पुत्र। हाय माजी, शाबाश। गुलाम अहमद साहब, अच्छा पुत्र। इनका बाहिफाजत वापस जाने का इंतजाम करें। आ जाओ। अच्छा पुत्र। लेट्स गो। यस सर, बंदर अकरम आया, लेटर देगी। कोई खास बात? ज़रूरी मैसेज है, अभी पहुंचना है। FDL के लिए सामान तैयार कर दो। ठीक है सर। कोई खतरे की बात तो नहीं? तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना, देर सवेर तो हो ही जाती है, पता नहीं कब आना हो। रहमान सर, ये जगह बुलंदी पर है और हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह कवर होता है। वी शुड एस्टैब्लिश पीओपी हियर, लिहाजा अपने दुश्मन के हथियार पर नजर रखी जा सके। डेफिनेटली सर, आई थिंक इट्स द बेस्ट पॉसिबल प्लेस। सुनिए, जफर को जगा दूं? उठा तो नाराज होगा कि मैं भी मिल लेता। नहीं, रहने दो, मैं उनसे ख़त लिख दूंगा कि इमरजेंसी थी, लिहाजा बहुत जल्दी जाना पड़ा। खुदा हाफिज़। अच्छा भाई नादिर, खुदा हाफिज़, घर का ख्याल रखना। ठीक है सर। बेगम साहब जी, लाहौर पे हमला हो गया। क्या कह रहे हो तुम? हमला हो गया? जी। मेजर साहब तो अभी अभी गए हैं, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। जी, रेडियो पे आया है। रेडियो पे आया है? जी, और एक ड्राइवर भी वाघा बॉर्डर से आया है, उसने भी बताया है। वो कह रहा था कि मैं 5 कैदी भी लाया हूँ।
How are you, Rahman? Fine, sir. Captain Anwar, is ever-efficient artillery ready for action? Sir. You have selected a good place. Sir. Rahman, let's visit the troops. Right, sir. I'll join you soon. Anwar? अस्सलाम वालेकुम। दादा वो आगे जीते रहो बैठो बेटा बैठो। लो तुम मेरा बैग लो, बैठो। जीते रहो बेटा जीते रहो। वो राजा अजीज कहाँ है? वो तो सुबह सवेरे चले गए थे। चले गए थे? लाहौर पर हमला हो गया है बेटी। जी अब्बा जी मुझे मालूम है, नादिर ने मुझे अभी अभी बताया है और शायद मेजर साहब को इसीलिए कॉल किया गया है। अच्छा तो फिर तुम मेरे साथ ला दिए चलो। और ऐसे हालात में मेजर साहब का कुछ पता नहीं कि कब आए। हाँ अब्बा जी आप बैठे तो सही। आप ठीक कहते हैं, मेजर साहब तो पता नहीं कब आते हैं। शायद लाहौर ने उसे इसी मकसद के लिए यहाँ बुलाया था। पाकिस्तान के बहादुर शेरों, अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू होने का एक मौका दिया है। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। अर्ज़े पाक की हिफाजत करते हुए अगर हमारी जानें काम आ गईं, हम शहीद कहलाएंगे। फतह याब हो के लौटे तो गाजी। दोनों सूरतों में हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। मेरे बहादुरों, दुश्मन ने अर्ज़े पाक की तरफ बैली आंख उठाकर देखा है। आपने इसे मलियामेट कर देना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। दुश्मन ने लाहौर के दिलेर और बहादुर लोगों को सबसे पहले ललकारा है। तारीख में लाहौर के दिलेरों का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। उन्हीं के हाथों दुश्मन का हमेशा के लिए खात्मा भी हुआ। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। क्या सिचुएशन है सर? डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई है। अच्छा, कैसे की है सर? रोड के लेफ्ट पे रहमान की प्लेटून है, ठीक। राइट पे सलमान की प्लेटून है, ठीक। और सर बरकी की डेप्थ में एक प्लेटून लगा दी है नज़ीर साहब की। अच्छा, तो टैंकों के लिए क्या किया है? सर ये टैंकेबल एरिया है। अच्छा, इसको मैंने प्रॉपर्ली माइन करा दिया है, ठीक। सर आई एम कॉन्फिडेंट कि अभी डिफेंस जो है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शाबाश, ओके। वतन हम है तेरी हिम्मत परवानों में, जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। वतन हम है तेरी हिम्मत परवानों में, जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। वतन हम है तेरी हिम्मत परवानों में। अभी आपकी जरूरत नहीं है, जब आपकी जरूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह आपको जरूर बुलाएंगे। सारा मुल्क जाग रहा है, हम दुश्मन की आंखें निकाल देंगे। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, मगर इस वक्त आपकी जरूरत नहीं है। आप अपने घरों में जाएं और सिविल डिफेंस की तरबियत हासिल करें और अपने मोर्चे संभालें। कैप्टन अनवर, दुश्मन फॉर्म अप हो रहा है। सेक्टर ऑफ टैंक भी है। एंगेज देम। राइट सर। माय टारगेट। हेलो 214 Charlie 3, माय टारगेट ओवर। डाटा फॉक्सट्रॉट 2060, 8 राउंड गन फायर। डाटा फॉक्सट्रॉट 2060, 8 राउंड गन फायर। फायर। फायर ओवर।
टारगेट न्यूट्रलाइज, स्टैंड इजी। Charlie Charlie जी, टारगेट न्यूट्रलाइज, स्टैंड इजी। Excellent, Anwar, excellent. थैंक यू सर। Good job done. Oh, that's great. Well done. सर। जवानों को शाबाश तेरा मेरी तरफ से। राइट सर। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे शेरों, हमने दुश्मन की कमर तोड़ दी है। अब उसे जुर्रत नहीं होगी कि आप तक पहुंच सके। हम इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख दोहराएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भट्टी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है सर। ब्रिगेड कमांडर मुझे अभी मिले थे बरकी ब्रिज पर, तो उन्होंने कहा है कि जो बरकी ब्रिज है ना, दिस शुड बी डिमोलिश्ड बाय 10 o'clock। राइट सर। प्लान के मुताबिक हमने अपनी अगली जो बैटल है वो BRB पर लड़नी है। जी सर। शफकत बलोच की जो कंपनी है वो भी हुडियारा से BRB पर अपना काम मुकम्मल करके पहुंच चुकी है। राइट सर। और एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर। या रब्बुल इज़्ज़त, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हमें माफ़ फरमा। या अल्लाह, पाकिस्तान के दुश्मनों की तरफ से मुसल्लत करदा जंग में हमारी मदद फरमा। हमें तौफीक अता कर कि दुश्मनों के नापाक इरादे खाक में मिला सकें। या रब्बुल इज़्ज़त, दस्ते गैब से हमारी मदद फरमा। हमें ताकत और दुश्मन पर गलबा अता फरमा। ऐ अल्लाह, मुझे गाजी या शहीद की सादत अता कर और वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ की जंग में हमें सुरखरू कर। आमीन सुम्मा आमीन। इस कौम का हर बच्चा अल्लाह का सिपाही है, इस खाक का हर जर्रा तस्वीर इलाही है, इस मुल्क का हर गोशा एक जिंदा गवाही है, हर एक धड़कता दिल ईमान का है गहवारा, है दुश्मन दी तूने हम भी सब आरा, है दुश्मन दी तूने किस कौम को हाँ भाई अंसर, मोराल कैसा है? भाई साहब, आपने बड़ी कामयाबी से अभी तक दुश्मन के हर वार का मुकाबला किया। आपने देखा है हमारे गोले कितनी सही निशाने पर गिर रहे हैं।
अगर इसी तरह 30-40 घंटे तक आपने दुश्मन को रोके रखा तो हमारा मिशन कामयाब होगा। इंशाल्लाह सर, रोके रखेंगे। कवर लें इधर। सर हम इजाजत दें, हमने अपने मिशन पे जाना है। अच्छा, खुदा हाफिज, अल्लाह आपका निगहबान। इन्हें एंगेज करो। मैक टारगेट Delta Foxtrot 2040 9 round gunfire. Delta Foxtrot 2040 9 round gunfire. Fire. Target neutralized. Stand easy. Over. सर खाना खा ले। उधर रखो। सर बस मुझे ले जाओ, भूख नहीं थी। सर साथ है मर्द तन सर से बांधे कफन, साथ है मर्द तन सर से बांधे कफन। गुजारी दो गुजारी दो। कभी रस्ते में आएगा कट जाएगा, रस्ते में आएगा कट जाएगा। रंग का मैदान लाशों से कट जाएगा, आज दुश्मन का तख्ता उलट जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा, आई वॉज वंडरिंग कि तुमने 3 दिन से रेस्ट नहीं किया है, तो बेहतर नहीं होगा कि तुम पीछे आ जाओ, मैं असगर को तुम्हारी जगह भेज देता हूँ। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरी आवाज़ कैसी लग रही है? आवाज़ तुम्हारी बिल्कुल सही लग रही है, मगर इंसान के जागने की कोई लिमिट होती है। जी सर। पीछे आना मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सर सिचुएशन इज टेंस, बट एक्चुअली आई एम वेल acquainted with enemy tactics, and sir, I have started enjoying it. Okay, if you are so determined, then stay put. God be with you. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz. What the hell is going on in front of Barki? तुम 3 दिन से वहीं के वहीं पूरी ब्रिगेड के साथ रुके हुए हो। सर, बर्की से हमें रेजिस्टेंस मिल रही है। आई सजेस्ट लेट्स गो फॉर मैसिव अटैक। दुश्मन की डिफेंस लाइन को तोड़ना है एट एनी कॉस्ट। Anwar tanks. Engage them. Wait. My target.
आपके सामने एनिमी कंसंट्रेट कर रहा है, इसको एंगेज करो। सर व्हाट्स ऑन सर, दुश्मन की तरफ से शदीद बमबार्डमेंट हो रही है सर। जो रेजिस्टेंस हमें इधर से मेरी इसका पहले तो अंदाजा नहीं था सर। ये बर्की तरफ से एनिमी शदीद बमबार्डमेंट कर रहा है सर। प्लीज आप भी नीचे बैठे सर। तो क्या है इधर? दुश्मन की कितनी फौज है इधर? सर बर्की का हमने रजिस्टर किया हुआ है। ये बर्की ही हमारे और लाहौर के दरमियान में रुकावट बना हुआ है। हाँ भाई अकरम, क्या लाए? सर आज मैं आपके लिए खास नाश्ता लेकर आया, पूरियाँ लाया हूँ सर। अच्छा भाई, हमें ये आते ना डालो, हम पिकनिक में नहीं आए। सर आपको पता है लाहौरिया आपके लिए क्या क्या भेज रहे हैं, रोजाना सैकड़ों दे के लेकर आते हैं मार्च पर। अच्छा लाओ फिर। सर सब जवानों के लिए भी लाए हो ना? सर फिलहाल तो आपके लिए लाया हूँ, कल सबके लिए लाऊंगा सर। अच्छा चलो फिर कल सबके साथ ही खाएंगे। जो नाश्ता सब जवानों के लिए लाए हो ना, वही मुझे भेज दो। What's wrong with you? सर दुश्मन का आर्टिलरी फायर बहुत एक्यूरेट और इफेक्टिव है सर। तुम्हारे सामने बर्की में एक दुश्मन की कंपनी है जिस पर तुम अब तक कब्जा नहीं कर सके। नहीं सर, बर्की में एक कंपनी नहीं सर, पूरी दुश्मन की बटालियन लगी हुई है सर। ठीक है, अगर तुम बर्की पर कब्जा नहीं कर सकते तो मैं ब्रिगेड अटैक लॉन्च करता हूं। इन्हें एंगेज करो। मैं टाइगर मेन डिफेंस BRB से आगे इस इलाके बर्की में अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारा टास्क मुकम्मल हो गया। अब जैसे कि CO साहब हमें बहुत पहले ही इस बात की इजाज़त दे चुके हैं, हम यहाँ से अपनी मेन दिफाई पोजीशन पर चले जाएंगे। आप लोग इसकी तैयारी कर लें और गैर ज़रूरी सामान और ज़ख्मी पीछे भेज दें। कोई शक? ओके। साहब तमाम प्लेटूनें मूव कर चुकी हैं? यस सर।
और सामान सारा चला गया? यस सर। चलो हम भी चलें, लेकिन ख्याल करना है इस इलाके में दुश्मन काफ़ी फैल चुका है, एहतियात से चलना है। राइट सर। चलो। All is well? Okay. हेलो 2-1 ओवर। 2-1 चार्ली पापा 501 पर 1 राउंड गन फायर करो। What? Joshi is dead. शहबाज, क्या बात है? सर आलम जैल साहब शहीद हो गए। शहीद हो गए? नहीं नहीं, वो जख्मी हुए होंगे। तुम चलो, मैं देखता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर पहले उसे उठाइए सर, वो बहुत ज्यादा जख्मी है सर। नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ, पहले उसको पहले उसे उठाइए सर।
वेलकम सर। वेल डन सर, वेरी वेल डन। थैंक यू सर, आपने हमारी तवक्कुआत से बढ़कर भी दुश्मन को रोके रखा, और ना सिर्फ रोके रखा बल्कि उसको भारी नुकसान भी पहुंचाया। ये सब अल्लाह के करम की बदौलत पॉसिबल हुआ। मुनीर सर, मेरी ये हांगकांग की निशानी अंगूठी ये मेरे घर पहुंचा देना। सर आपके घर? बस फिर बात करें। राइट, आइए। Hello. Hello, Munir. How are you? Fine, sir. Thank you, sir. Sir, CEO has called conference of company commander, sir. Battalion headquarter? सर आप भी आ जाइए सर, बटालियन क्वार्टर में सर। अच्छा, just reaching. राइट सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जवान सर, मैं बटालियन हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। सीओ कॉन्फ्रेंस है सर। आई विल बी बैक सून। राइट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? फाइन। हाउ आर यू मुनीर? फाइन सर, थैंक यू सर। Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम। अरशद, हाउ आर यू? Very fine sir. कॉन्फ्रेंस किधर है? सर सी इज वेटिंग फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बट्टी, क्या हाल है? फाइन सर। ठीक ठाक हो? जी। बैठो, शाबाश। कंपनी कैसी है अभी? बिल्कुल ठीक सर। मुराद शाह जामन इट्स हाई। अच्छा बट्टी, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने और आपकी कंपनी ने पिछले 5 दिनों में दुश्मन का बड़ी बेजिगरी से मुकाबला किया है और उसको बहुत नुकसान पहुँचाया है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट अवर फ्लैंक्स वर एक्सपोज्ड। सर, ये सब कुछ अल्लाह ताला के करम और मेहरबानी और जवानों के बुलंद हौसलों से मुमकिन हुआ। सर, हमें जो टास्क दिया गया था अल्लाह ताला ने उसे पूरा करने की तौफीक दी। और जिस रात आपकी कंपनी पर हमला हुआ है उसी रात ब्रिगेड ने, आपको पता होगा कि चार्ली और डेल्टा कंपनी हमसे ले ली थी, एंड दे आर स्टिल विद देम। सर, हमें खुदा के सिवा किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। सर, जब तक मैं लड़ सकता हूँ लड़ूंगा और दुश्मन को रोके रखूँगा। एंड आई टेल यू, ये जो आपको यहाँ हमने बुलाया है कि यहाँ कॉन्फ्रेंस है, वो तो इनफैक्ट एक बहाना थी। असल मकसद ये था कि आपको यहाँ बुलाकर थोड़ा बहुत रेस्ट दिया जाए। सर, आई एम थैंकफुल टू यू। सर, मुझे मेरे साथियों में रहने दें, मैं यहाँ आराम से नहीं रह सकूँगा। बटी, आपका जज्बा काबिल कदर है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप कुछ देर रेस्ट कर लें। सर, मुझे अब जाने दें। आई थिंक यू बेटर टेक सम रेस्ट। राइट सर। खिताए लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम, खिताए लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम, शहरियों को गाजियों को शहसवारों को सलाम, शहरियों को गाजियों को शहसवारों को सलाम, खिताए लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम। खिताए लाहौर क्या रुतबा है तेरी खाक का, तू है स्टालिनग्राड इस सरजमीने पाक का, तू है स्टालिनग्राड इस सरजमीने। अच्छा, ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। हाँ बटी, कैसे आना होगा? सर, मुझे जाने की इजाज़त दें। अगर मैं यहाँ रहा तो मेरे साथियों की हिम्मत टूट जाए। लेकिन बटी, फिर भी मैं चाह रहा था कि तुम कुछ देर आराम कर लेते। सर, अब तो फतह तक जंग ही मेरी ज़िंदगी है। आप देखेंगे कि BRB दुश्मन का कब्रिस्तान साबित होगी।
मैं अभी ब्रिगेड हेडक्वार्टर जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि वहाँ से अपनी एक कंपनी मैं रिलीज़ करा लूँ। वैसे भी ब्रिगेड कमांडर ने प्रॉमिस किया है कि वो आज हमें एक टैंक ट्रुप दे देंगे और होपफुली वो आज रात तक आपकी पोजीशन पे पहुँच जाएगा। थैंक यू सर। ओके बटी, गॉड ब्लेस यू। मुनीर सर, मैंने दिलशाद को 600 रुपए और कुछ लेटर्स दिए हैं सर। तो लेटर्स पोस्ट करा दें। राइट सर। और पैसे घर भिजवा दें। राइट सर। ठीक है सर। और एक नंबर नोट करें सर। 5497 मेरी शहादत की सूरत में सबसे पहले इस नंबर पे इतला करें। राइट सर। सर ये अपनी अंगूठी वापस रख लें। ये क्या? सर ये इसलिए कि हम दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, न जाने किसके नसीब में पहले शहादत आ जाए। अच्छा। मौत भी और ऊपरू तो मुस्कुराना दियो, मौत भी और ऊपरू तो मुस्कुराना दियो, मुस्कुराओ कदम बढ़ाओ साथियों, कदम बढ़ाओ साथियों, कदम बढ़ाओ। पछाड़ के मौत को नकार के, जुल्म को पछाड़ के मौत को नकार के, दम बदम बढ़े चलो सबों को तोड़ ताड़ के, दम बदम बढ़े चलो सबों को तोड़ ताड़ के। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला ने नज़र मोहम्मद को शहादत का अजीम मर्तबा दिया। स्ट्रेचर लाइन। जिसके हर कतरे में खुर्शीद गई, जिसकी हर बूंद में एक सुबह नई, सूरज से सुबह दरख्शां में अंधेरा होगा, रात कट जाएगी गुल रंग सवेरा होगा, रंग लाएगा शहीदों का लहू, रंग लाएगा शहीदों का लहू। जैसा कि आपको आपके मिशन के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी जा चुकी है, उसके मुताबिक अभी आप हमारी जिम्मेदारी के इलाके बरकी गांव में जाएंगे। वहां पर दुश्मन ने बहुत ज़्यादा पेट्रोलिंग की है, उधर आप उस पर नज़र रखेंगे और कोशिश करें कि वहां से कोई जंगी कैदी मिल सके तो उसको पीछे ले आएं। ठीक है? कोई शक? कोई शक। शाबाश, अभी आप रवाना हो जाएं। अनवर। जी सर। ये जीप क्यों स्टार्ट है? सर गाड़ी का सल्फ खराब है, इमरजेंसी पड़ जाने पे गाड़ी को धक्का लगाना पड़ेगा। अगर कोई इमरजेंसी आई ना तो धक्का लगाने के लिए बहुत जवान होंगे, उसको बंद करो। ठीक है सर। सर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं सुबह सुबह गाड़ी को वर्कशॉप पीछे ले चलूं और जल्दी ठीक करा कर वापस आ जाऊंगा। सुबह 10 बजे तक इंतज़ार करो, उसके बाद बेशक ले जाना। ठीक है? ठीक है सर। इसमें आदमी पूरा आ जाता है? जी सर। मैं ज़रा थोड़ा सा आराम करूं।
सर। ये क्या? सर पूरियां लाया हूं। पहले सब जवानों को खिलाओ। सर आज सभी जवानों को पूरियां खिलाएंगे। अच्छा लाओ फिर हम दिखाते हैं। ये तो बहुत मजेदार है भाई। जी सर, अवाम बड़े मोहब्बत और खुलूस से बनाकर अपने मुहावजों के लिए भेजते हैं। राह करे कामिल चलने को तैयार तो हो पर याद रहे उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए जज्बाए दिल घर में जाऊं। रियासत जी सर। बड़े दिन हो गए गुस्ल नहीं किया, कोई पानी शानी है? सर इधर तो नहीं है, नहर में है, उधर से ले आता हूँ। नहीं वो ना लाओ, खतरनाक है। ये जो शेफ के लिए गरम किया था ना, वो जो बाकी है वो ले आओ। ठीक है सर। सर लगता है कि दुश्मन के दाने मुक गए हैं सर। अच्छा लगता है आपने कोई हिसाब किताब लगाया है, हैं? गुलाम मोहम्मद साहब ये बताएं, लोग आपको रमली क्यों कहते हैं? बस सर जरा हाथ की लकीरें देख लेता हूँ, कोई कोड का मार लेता हूँ, बस उसी वजह से लोग मुझे रमली कहते हैं। जरा मेरा हाथ देखें, लकीरें क्या कहती हैं? हो जी क्या देखनी है जी, बस ऐसी मैं तो मारता रहता हूँ जी। वाह सर, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी अच्छी नज़र दी है जी, बड़ी अच्छी सोच दी है, यानी कि अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है सर आपको। इन बातों को छोड़ें, ये बताएं मेरे हिस्से में शहादत है कि नहीं? सर जहाँ तक मेरा इल्म है उसके हिसाब से सर कोई ऊंचा मकाम सर आपको मिलने वाला है। कब कब? ये मालूम नहीं है सर कब। मुझे पता है, बहुत जल्द। सर मैं पीछे गया था आपकी वर्दी लेने के लिए, सर आपकी वर्दी नहीं मिली सर, मैं किसी और अफसर की उठा के लाया। अच्छा अभी रखो इसको, मेरी वर्दी ठीक है। वर्दी और कफन अपना अपना ही अच्छा लगता है।
सर जहां आप खड़े हैं ये जगह सेफ नहीं है, प्लीज आप अंदर आ जाएं। साहब मोर्चे से दुश्मन नजर नहीं आता। नक्शा दो। डेल्टा फॉक्सट्रॉट 2538 1 राउंड गन फायर। सर दुश्मन आप पर जीरो कर रहा है, प्लीज आप अंदर मोर्चे पे आ जाएं। सर साहब वतन की खातिर अगर जान अजीज कुर्बान हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। दुश्मन तादाद में बहुत ज्यादा है। 5 राउंड गन फायर। 5 राउंड गन फायर। दिल की खलिश जल यूं ही सही चलता तो उनकी महफिल में उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए जज्बाए दिल घर में चाहूं। फायर फायर। टारगेट न्यूट्रलाइज। टारगेट न्यूट्रलाइज स्टैंड। इन बातों को छोड़ें, ये बताएं मेरे हिस्से में शहादत है कि नहीं। सर आपकी वर्दी नहीं मिली सर, मैं किसी और ऑफिसर की उठा के लाया। अच्छा अभी रखो इसको। मेरी वर्दी ठीक है। वर्दी और कफन अपना अपना ही अच्छा लगता है। अटेंशन। सुबह 10 बजे तक इंतजार करो, उसके बाद बेशक ले जाना, ठीक है?
जाम पी कर